वेलकम टू द मैथ शॉप, ऋतिक दिस साइड। तो हमने कल एक्सरसाइज 5.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ हमारा एंड टर्म ऑफ एन एपी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एंड टर्म। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज ए एम। ए एम क्या होता है? ए एम को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। ए एम को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। अगर हमारे पास कोई तीन नंबर है, लेट से ए बी सी, और अगर हमसे बोलता है ये नंबर किस में है? एपी में है। अगर हमसे बोलता है ये नंबर किस में है? एपी में है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। एपी का यही प्रॉपर्टी होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर कोई भी नंबर एपी में है तो उसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। कॉमन डिफरेंस की बात। तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब ये b को इधर लेके हम लोग आते हैं तो b प्लस बी 2b इज इक्वल्स टू, और ये a को इधर लेके जाते हैं, इसे को इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा a प्लस सी। अब ये 2 को इधर लेके आते हैं तो b इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस सी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। ए एम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक मीन। यानी कि अगर तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर ए बी सी लेट से एपी में है तो उसका जो बीच वाला मिडिल नंबर जो होगा, तीन नंबर का जो मिडिल नंबर होगा बी, वो इक्वल टू किसके होगा? हाफ ऑफ द, इन दोनों टर्म्स के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है। अब कन्वीनियंस में बता दूं आप सभी को, एक कन्वीनियंस की, जब भी आपसे क्वेश्चंस में बोले कि थ्री टर्म ऑफ एन एपी, फोर टर्म ऑफ एन एपी, फोर टर्म ऑफ एन एपी, फाइव टर्म ऑफ एन एपी, तो उसके लिए कुछ कन्वीनियंस हमारे पास है। थ्री टर्म्स इन एन एपी, थ्री टर्म्स इन एन एपी हम लोग क्या ले लेंगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर हम बात करें फोर टर्म्स, तो फोर टर्म्स हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2डी। अगर बात करें हम फाइव टर्म्स की तो हमारे पास वो हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यहाँ पे 2d नहीं, यहाँ पे क्या है? 3d, a प्लस 2d। तो अगर हमसे बोलता है फर्स्ट थ्री टर्म्स के कुछ सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, या फोर टर्म्स गिवन हो या फाइव टर्म्स, तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये इजी वे से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जहां से हमने स्टार्ट करना है, दैट इज इंट्रो टू द सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म क्या है? पहले हम समझते हैं कि एपी, जैसे एपी में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोई भी नंबर 2 4 6 8 वगैरह होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके कोई भी नंबर है। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इस नंबर का हम लोग सम करना चाहते हैं। अगर हम ऐसे खोज रहे हैं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, या इन जनरल हम लोग, अगर हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस या बहुत सारे नंबर्स का सम एक साथ चाहते हैं, मान ले 1 प्लस 2 प्लस 3 करते 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 100 तक हम चाहते हैं, तो इसको आगे हम लोग निकालेंगे कैसे? क्योंकि निकाला तो बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले करेंगे 1 प्लस 2 तो ये 3 हो गया, 3 में 3 और ऐड करेंगे तो 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, मतलब 100 तक करते करते जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ फॉर्मूला, सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आ गया कि अगर ऐसे में कोई एपी पूछ रहा है हमारे पास सम में कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते करते करते
कहां तक चले गया, लेट से n तक चला गया। n टर्म्स हमने जनरल टर्म में पढ़ा था एपी के, n तक लेट से चला गया प्लस n। तो इसको हम लोग आखिर कैसे निकालेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। इसका सम ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ, सम मतलब क्या, ऐड करना, सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग डिनोट करते हैं Sn से। सो कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, s ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा होता है सम ऑफ, ये क्या हो गया हमारा, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, अगर इस a को हम लोग ऐसे लिख दे तो a प्लस ए, इस a को हमने क्या करा, a प्लस ए लिख दिया, ठीक है, ठीक है, प्लस अब इस वाले पार्ट को लिखते हैं n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर हमें याद हो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एपी, जिसे हम लोग बोलते थे a n, लास्ट टर्म, क्या बोलते थे इसको हम लोग, लास्ट टर्म। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता था, ए एन का ये फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हम बोलते थे क्या, लास्ट टर्म। तो अगर इसको एक्सपैंड करके हम इसको फॉर्मूला लिखे तो एस एन का हमारे पास फॉर्मूला एक और आ गया, एस एन इज इक्वल टू n/2 और ये क्या, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। यानी कि एस एन का हमारे पास दो क्या आ गए, फॉर्मूला आ गया। एस एन का हमारे पास दो फॉर्मूला कौन कौन सा आ गया, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। कुछ खास नहीं किया हमने, बस इस वाले a को दो पार्ट में तोड़ के a प्लस ए कर लिया, जिसकी वजह से क्या बन गया, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। ये हमारे दो s ऑफ n टर्म्स के, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के हमसे पूछता है फॉर्मूला बताओ कि पॉजिटिव इंटीजर के सम ऑफ n टर्म्स क्या होंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, ये लेट से गया n तक। तो अगर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो काफी इजीली निकल जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर का। ये एनसीईआरटी के बुक में सेपरेटली एक जगह हाईलाइटेड करके ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली अगर इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाले तो बेटर होगा हमारे लिए। वैसे फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, बट क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सा एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, a क्या है हमारा, a इज 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारा, लास्ट टर्म n है, नहीं आ गया, ये आगे बढ़ाएंगे इसको तो n इंटू 1 प्लस n/2, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है n इंटू n प्लस 1/2। तो सम ऑफ n टर्म अगर पॉजिटिव इंटीजर हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इसको ऐसे लिख लेंगे, दैट इज ऑल्सो इन फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। ये भी एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, n इंटू n 1 प्लस n/2, लेकिन ये किसके लिए है, जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की तरफ रन करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर चलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते 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 n तक चलेगा। अब इसको थोड़ा सा डीपली और समझने के लिए हम लोग 2-4 इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज पे एनसीईआरटी के। हमसे बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है, बोलता है हमसे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। अगर याद हो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, एसएन इज इक्वल टू
ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, n इंटू 1 प्लस एन अपॉन 2, n इंटू 1 प्लस एन अपॉन 2। हमसे क्या पूछता है, फर्स्ट 1000 टर्म पे, यानी कि n की वैल्यू क्या हमारे पास पड़ी है 1000, तो Sn इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1000 प्लस 1 1001 अपॉन 2 से इसको कट करेंगे तो 500 इंटू 101 जो आएगा वैल्यू विच इज योर Sn, वही हमारा सम ऑफ 1000 टर्म्स फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय 3 प्लस 2n। कहता हमसे उसका n टर्म गिवन है, an इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है, an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n। हमसे बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट। हमें क्या करना है, फर्स्ट 24 नंबर ऑफ लिस्ट निकालना है, फर्स्ट 24 नंबर्स का सम हमें क्या पूछता है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे कि an इज इक्वल्स टू 24 टर्म्स का निकालना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म का देख लेते हैं कितना आ रहा है, उसकी वजह से हम पहले क्या करते हैं, इसको पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू एन की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि 5 आ गया, 3 प्लस 2 5। उसी तरह सेकेंड टर्म क्या आ गया 3 प्लस 2 इंटू 2 7 आ गया। थर्ड टर्म क्या आ गया 3 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 9, 5 7 9 तीन टर्म आ गए, यानी कि ये इस तरह से कुछ है 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐसे 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 ये जा रहा है। हमें कहां तक निकालना है 24 टर्म तक। इजी नहीं हो गया, अब सीधे हम लोग एसएन की क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, n बाई 2 24 टर्म है, 24 बाई 2 हमारा कितना हो गया 12 इंटू 2a प्लस 5 है a, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1d, 24 में से 1 गया 23, डिफरेंस कितना का है 7 माइनस 5 2 का है, तो 12 इंटू 10 प्लस 23 दूनी 3 दूनी 6 2 दूनी 4 46 एंड 12 इंटू 56, ये जितना आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या था ये, सिंपल था, हमारे पास क्वेश्चन बोलता है कि हमें पहले 24 टर्म लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है उसका 24 टर्म्स के हमें क्या करने हैं सम निकालने हैं, जिसकी जो an की वैल्यू है हमें इस इक्वेशन से दे रही है, an की जो वैल्यू है हमें इस इक्वेशन से हमें क्या दे रही है 3 प्लस 2n। तो फर्स्ट टर्म के जब हम लोग बात करेंगे जो गिवन एपी है जिसका हमें सम निकालना है उसकी जब फर्स्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स उस टाइम कितने होंगे सिर्फ एक होंगे। फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सिर्फ एक होंगे, और वही n की वैल्यू क्या है 1 है, वही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, तो a की 1 वैल्यू जो पुट करेंगे n की वैल्यू जब 1 तो 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। सेकेंड टर्म के लिए जाएंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 प्लस 2 इंटू 1। थर्ड टर्म के लिए जाएंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 एंड 3 प्लस 6 9 5 7 9 हमारे पास 3 आ गया, 3 ही काफी हमारे लिए, 4 भी निकाल सकते हैं बट 3 हमारे लिए काफी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें पता है कि कहां तक जा रहा है 24 टर्म तक जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 24 हो गई। a हमें पता है कि a पहला टर्म क्या है 5 है, d हमें पता चल रहा है यहाँ से इस एपी से 7 माइनस 5 2 है, a पता है d पता है n पता है, सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकल जाएगा। शॉर्टकट से अगर हम करना चाहते हैं कि एन बराबर मैं देख चाहता हूँ n बाई 2 a प्लस ए एन, या इसी को हम कई बुक में हम एनसीईआरटी के बुक में भी इसको देखेंगे, an को क्या लिख दे रहा है l क्या है, l बस डिनोट कर रहा है कि लास्ट टर्म है, l से बस डिनोट कर रहा है कि वो लास्ट टर्म है वही an को ही बोलते हैं ना लास्ट टर्म, तो वो बस वही डिनोट कर रहा है कि l से क्या है लास्ट टर्म। तो n बाई 2 a प्लस l, an निकाल सकते हम यहाँ से an निकाल लेंगे, a हमारे पास गिवन है, d हमारे पास गिवन है 5 प्लस n 24 माइनस 1 23 इंटू डी 2 5 प्लस 46 कितना आ गया ये 51 आ गया, 51 यहाँ पुट करेंगे तो n कितना हमारे पास 24, तो 24 बाई 2 इंटू
हमारे पास ए कितना है, ए है हमारे पास 5 प्लस एन कितना है, एन 51, 24/2 इंटू 51 प्लस 5 कितना गया 56, 2 से कट करेंगे इसको 28, 24 इंटू 28 जितना करेंगे उतना ही वैल्यू आएगा। देख लेते हैं ये सही आ रहा नहीं आ रहा। 12 इंटू 56 करते हैं, 6 2 12, 11 56, 762 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 672। 28 इंटू 24 करते हैं, 8 4 32, हाथ में 3, 4 2 8 and 3 11, 8 2 16, हाथ में 2 2 4 5, 7 6 6 72। देखिए दोनों में क्या आ रहा है आंसर, 672 आंसर आ गया, यानी कि दोनों ही वैलिड और दोनों ही क्या है, सही है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.3 में। उसके बाद जहां तक क्वेश्चन होगा इसमें एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे बाय बाय। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।